अमित शाह ने किया रुद्रप्रयाग का दौरा, मंच से जनता को साधने की कोशिश, भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की करी अपील। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, धामी ने विरोधी दलों पर जमकर साधा निशाना, कहा 2022 के चुनाव काम बनाम कारनामों का है। लाल कुआं विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कराया नामांकन, तहसील लाल कुआं पहुंचकर दाखिल किया नामांकन पत्र। टिकट काटे जाने से नाराज बागी नेताओं ने लगाने शुरू किए पार्टियों पर आरोप, बीजेपी विधायक रहे राजकुमार ठुकराल ने करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचने का लगाया आरोप। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, काशीपुर के लोगों को दी 12 गारंटी। उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति हुई तेज, कांग्रेस को लगा एक और झटका, 20 साल कांग्रेस में रहे नेता आजाद अली ने थामा आपका दामन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर से जो काशीपुर से आ रही है। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है घोषणा पत्र जो है, उम्मीदवार दीपक बाली ने यह मैनिफेस्टो जारी किया है। काशीपुर के लोगों को 12 गारंटी दी हैं। 30 दिन में काशीपुर को जिला बनाया जाएगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी का, जिसने इस वायदे को मैनिफेस्टो में शामिल किया है। तो आज आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो है उसे जारी कर दिया है। मुफ्त बिजली, हर घर, दूसरी गारंटी हर घर को मिलेगा रोजगार, और रोजगार मिलने तक 18 से 40 वर्ष तक के युवक युवतियों को हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या जी, अजमेर शरीफ जी और श्री करतारपुर साहिब की मुफ्त यात्रा। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक अपनी बहन को 1,000 रुपया प्रति माह। देश की सेवा में शहीद हुए उत्तराखंड के सेना के जवान, पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री जवान के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। 30 दिनों के अंदर काशीपुर सहित 6 जिलों का निर्माण। ये अरविंद केजरीवाल जी की 6 गारंटी थी। और अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में दल बदल की जो राजनीति है वो तेज हो गई है। कांग्रेस को आज एक और झटका लगा है। आजाद अली ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। दल बदल की जो राजनीति है वो तेज होती जा रही है। कांग्रेस को आज एक और झटका लगा है। आजाद अली ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस पर आजाद अली का बयान भी सामने आया है। 20 सालों से कांग्रेस का झंडा उठाकर चलता रहा, लेकिन 5 सालों में बहुत आहत महसूस कर रहा हूं, ये कहना है आजाद अली का, जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही कांग्रेस के खिलाफ बयान देना भी शुरू कर दिया है। और अगली खबर देहरादून से है। आपने जारी की है प्रत्याशियों की आखिरी सूची। तो आखिरी लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। हेम आर्या को नैनीताल से प्रत्याशी बनाया गया है। काला ढूंगी से मंजू तिवारी को टिकट मिला है। आपने आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। हेम आर्या को नैनीताल से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं काला ढूंगी से मंजू तिवारी को टिकट मिला है।
एक और खबर देहरादून से है। कांग्रेस बीजेपी को आप का बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने झटका दिया है। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस नेत्री मंजू तिवारी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सदस्यता दिलाई है। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही झटका लगा है। कांग्रेस नेत्री मंजू तिवारी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश में चुनाव आते ही कई बागियों के सुर पार्टियों के खिलाफ सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या सत्ता में रही बीजेपी, पार्टी के विधायकों के बगावती सुरों पर लगाम टिकटों के बंटवारे पर आखिरकार लगा दी गई। अब ये बागी सत्ता छोड़ने की धमकी के साथ कई आरोप टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल ने तो पार्टी पर 5 करोड़ रुपए टिकट बेचने की बात कह डाली। क्या है पूरा मामला, खास रिपोर्ट में देखिए। राजकुमार ठुकराल के टिकट के बदले 5 करोड़ मांगे जाने के आरोप के बाद भाजपा ने हाल ही में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए टिहरी से धन सिंह नेगी ने भी भाजपा में शामिल हुए किशोर उपाध्याय को 10 करोड़ में पार्टी से टिकट लेकर लड़ने की बात कही है। सवाल ये उठता है कि क्या टिकटों के खेल में इस तरह से बंदरबाट हुई? अगर ऐसा है तो जनता और लोकतंत्र के इस मतदान उत्सव पर बड़ा खतरा होगा। बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने वहाँ 20 साल से पार्टी खड़ी की है और आज सिटिंग एमएलए होने के बाद, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम करने के बाद यदि पैसे से मेरा टिकट बेचा जाएगा तो निश्चित जनता के साथ अन्याय है और उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। 10 करोड़ रुपए किशोर उपाध्याय ने जो है पैसा देकर बीजेपी का टिकट, मेरा टिकट काटवाया है और निश्चित रूप से जनता में इस बात की चर्चा है। मैं जनता के बीच जाकर टिहरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में इसका बहुत लोगों में आक्रोश है। कैडर कार्यकर्ता जो है बहुत आहत और व्यथित है और निश्चित उसका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से बीजेपी कार्यकर्ता, हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है और वो हमारा साथ देगा, हमको वोट भी दिलाएगा और वोट भी देगा। आज बीजेपी छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर विधानसभा के अंदर जिस व्यक्ति ने कीड़े डाल दिए, नाश कर दिया विधानसभाओं का, ऐसे व्यक्ति के कहने पर राजकुमार ठुकराल का टिकट काटा जा रहा है, तो ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं बड़े दुखी मन से, आज मेरे हजारों समर्थक दुख प्रकट करने के लिए मेरे निवास पर पहुंचे हैं और जो समर्थक कहेंगे मैं वो करूंगा। समर्थकों ने मुझे आदेशित किया कि चुनाव लड़ना है निर्दलीय, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा हिंदू एजेंडे पर। उससे पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके और निर्णय लिया, और सबसे पहले मैंने अपना त्याग पत्र प्रातः श्री मदन कौशिक जी को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, और महामंत्री संगठन श्री अजय जी को मैंने अपना त्याग पत्र भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें ताकि मैं कल चुनावी समर में कूद सकूं। कल मेरा नामांकन है। टिकट बंटवारे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा पार्टी मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के आए बयान से यही साबित होता है कि टिकट बंटवारे में पैसों के खेल को मुद्दा बनाया जा चुका है और इसे भुनाने की कोशिशें की जाने लगी हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम जो नेतागण आरोप लगा रहे हैं इसमें बहुत बड़ी सत्यता भी है और हम इससे इत्तेफाक भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है धन बल का पूरा प्रयोग इस चुनाव में करना चाह रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो इलेक्शन कमीशन को भी अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन मैं उन लोगों को जो है बधाई दूंगा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की कि वो लोग जो है बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के इस झांसे में नहीं आ रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बात कही है, इसमें सत्यता है और हम इससे वाकिफ़ हैं और हम जो है इसका समर्थन करते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को और उनकी जो भ्रष्टाचारी सोच है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं।
जिसको मनचाहा नहीं मिल पाता वो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप कांग्रेस की सूची देख लीजिए, कांग्रेस में तो 17 में भी यही हुआ, 12 में यही हुआ, और उसके बावजूद हमारे यहाँ तो चलो एक दो लोगों ने केवल आरोप लगाए। कांग्रेस के यहाँ तो जब तक कुर्सियां ना तोड़ दें, जब तक शीशे ना तोड़ दें कार्यालय के जाके, तब तक जो है वो लोग शांत नहीं बैठते। वो अपने शीर्ष नेतृत्व को जो है नकारने का काम करते हैं। हाँ, जो 4 साल से दावेदार थे और प्रत्याशी नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कुंठा और उनके अंदर निराशा है। लेकिन पार्टी के सब लोग हैं और जो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस की तरह वो गुटबाजी ना करके और अपने प्रत्याशी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम नहीं करेगा। पार्टियों के द्वारा जिन नेताओं को टिकट मिल गया है वो तो अपनी अपनी सीटों पर प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन जिन मौजूदा विधायकों या फिर प्रबल दावेदारों के टिकट काटे गए उनमें विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। बागी नेता कहीं पक्षपात कर अपनों को टिकटें बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कई बागी नेता टिकट बेचने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी के करीबी राजकुमार ठुकराल भी टिकट कट जाने से बौखलाए हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप अपनी पुरानी पार्टी पर लगा दिया है। अब देखना यह है कि विरोध के सुर से इन पार्टियों के चुनाव में क्या नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तराखंड इलेक्शन डेस्क के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड के काशीपुर में ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने चेकिंग के दौरान अवैध नशे का कारोबार करने वाले एक शख्स को धर दबोचा है, जिसके कब्जे से अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि नशा तस्कर पूर्व में भी नशे की सामग्री बेचने में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने नशे के इस कारोबारी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इलेक्शन के दौरान जो है पुलिस द्वारा रात्रि गश्त में चेकिंग के दौरान एक खड़गपुर देवीपुरा में एक सचिन पाल पुत्र चंद्रपाल को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है NDPS के मामले में, जो अभी जमानत पर लगभग 1.5 महीना पहले जमानत पर आया था, जिसकी पूर्व में भी शिकायत है कि वो जो है इस कार्य को फिर से कर रहा है, आदतन अपराधी है, जिसको कल गिरफ्तार किया गया। लाल कुआं विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तहसील लाल कुआं पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि लाल कुआं की जनता का रुझान उनके पक्ष में है और 2022 के चुनाव में क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने जो भी विकास कार्य रोके हैं उन्हें तत्परता के साथ पूरा करने का काम किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा और कद्दावर नेता यशपाल आर्य व भारी संख्या में समर्थक मौजूद नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता सन्नत हैं और सबसे बड़ी बात यह है ये चुनाव में जनता मानस बना चुकी है, बल्कि ये चुनाव जो जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी। स्थानीय जनमानस को आप क्या किस तरह के लगता है? पैराशूट का तमगा लगा रखा है, लोग कह रहे हैं पैराशूट प्रत्याशी मैदान में सरकार के निकम्मेपन से ऊब गए हैं।
जन विरोधी रवैये से और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के स्वाभिमान को 3 मुख्यमंत्री बदल करके ठेस पहुंचाई, हमारे विवेक का मजाक उड़ाने का काम किया है, उससे जनता प्रतीक्षा कर रही है कब वोट देने का समय आए और हम भाजपा को वोट आउट करें, निकाल बाहर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण बहुमत में आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने अमित शाह के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर तंज भी कसा और कहा, लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह कहां थे जब पहाड़ के नौजवान पैदल अपने घर गांव के लिए निकले हुए थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल वोट मांगने के लिए रुद्रप्रयाग आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे 5 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और अब चुनाव के समय केवल शराब बांटने का काम कर रही है। और वो सब मिलकर काम करेंगे। चौबट्टा खाल में भी हमारे सभी लोग काम करेंगे और लैंसडाउन में भी हमारे सभी। अमित शाह जी का रुद्रप्रयाग में दौरा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम मरहम लगाने की आवश्यकता थी, कोविड में हमारे बच्चे बेरोजगार होकर पैदल बाहर से और घर तक आए, उस समय अमित शाह जी उनके लिए कुछ व्यवस्था करते तो अच्छी बात है। आज वोट मांगने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं या कोई दूसरे जी आ रहे हैं, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का भी बहुत आज उद्घाटन हुआ है और आज मैं नामांकन करने भी जा रहा हूँ। और आज देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर में एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं और हमारे सांसद जी भी आज यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग की जैसे गाइडलाइन होंगी वैसे प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सेना की अनदेखी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने तीखा प्रहार किया और कहा, कांग्रेस हमेशा सैनिकों का अपमान करती है और अत्याधुनिक हथियारों व साजो सामान की जरूरत को हाशिए पर रखती आई है। उन्होंने कहा कि 1997 से पूर्व जब सीमा पर हमारे वीर जवान शहीद होते थे तो कांग्रेस सरकार काला बक्सा, काला कंबर और 5 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजकर सैनिक परिवारों को सूचित कर देती थी कि आपका बेटा शहीद हो गया है। भाजपा की अटल सरकार ने पहली बार देश के शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान उनकी मातृभूमि तक पहुंचाने का काम किया। देखिए, सुरजेवाला जी केवल और केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने आजकल आरोप लगाने के सिवा आज तक किया क्या है? उन्होंने खुद ही कहा 1 रैंक 1 पेंशन। मनमोहन सिंह जी जब विदा हो रहे थे, जब इस देश की जनता उन्हें विदा कर रही थी, तो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए वो 500 करोड़ का प्रावधान करके गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आती 60,000 करोड़ का प्रावधान जो है अपने पूर्व फौजियों के लिए किया। आज हमने सैन्य धाम का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है। आज हमने 5-5 जो है विश्राम गृह पूर्व सैनिकों के लिए बनाए हैं। आज सेना को साजो सामान की जरूरत जो है वो पूरी हो रही है। ये तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं सैनिकों को दे पाए। जो हमारे सैनिक जो है निहत्था आतंकवादियों के सामने लड़ता था, शहीद हो जाता था, उसकी जान की परवाह नहीं इन्होंने की। मनमोहन सिंह जी उस जमाने में कहते थे कि क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी परवाह की। सैनिकों के लिए चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट हो, चाहे बर्फ में उनके पहनने के जो है पोशाक हो, ये सारे साजो सामान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही खरीदे गए। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।
के न्यूज। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर। सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल से खबर है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सेवारत नरेश चौहान, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और थाना अध्यक्ष झनकैया का स्थानांतरण नहीं किए जाने के मामले पर सुनवाई की। वहीं मामले को सुनने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 10 दिन के भीतर निस्तारित करें। विभाग ने दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण 23 जून 2021 को नरेश चौहान का अल्मोड़ा व दिनेश सिंह का फरतियाल का पिथौरागढ़ कर दिया था। उसके बाद विभाग ने दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया। जी हाँ, भुवनचंद कापड़ी जी ने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसमें हमने जो है 3 प्रत्यावेदन दिए थे इन्होंने 10 जनवरी, 18 जनवरी और 20 जनवरी को चुनाव आयोग को, जिसके संबंध में हमने कहा था कि थाना खटीमा में निरीक्षक है नरेश सिंह चौहान और झनकैया में उप निरीक्षक हैं दिनेश सिंह फरतियाल जी। इन लोगों के तबादले के रिगार्डिंग हमने प्रत्यावेदन दिया था, जिनका अभी तक जो है चुनाव आयोग के द्वारा उस रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड नहीं किया गया। तो हमारी एक याचिका लेके हम उत्तराखंड हाईकोर्ट में आए कि हमारी याचिका को जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है उनको डिसाइड करें। तो माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को कहा है कि विद इन 10 डेज जो भी इनके प्रत्यावेदन दिए गए हैं उनको डिसाइड करें। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। वहीं इस दौरान सबसे पहले उन्होंने रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ महादेव मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने यहां से भाजपा उम्मीदवार भरत चौधरी के लिए प्रचार करते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ तमाम बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। और उधर कन्नौज सदर 198 विधानसभा में सपा प्रत्याशी अनिल कुमार ने डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो साइकिल को वोट देकर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताएं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साइकिल वाले खाने में और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।